हाय एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम पूजा राजवंशी है और आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स की जो विंटर्स में हमें सबसे पहले ध्यान आते हैं। ऐसा क्यों? लेकिन क्योंकि विंटर्स में क्या होता है, आउटर टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, जिसकी वजह से हवा जो होती है हमारी स्किन में मॉइस्चर लेवल्स को कम कर देती है। हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड लगती है, चाहे आप बॉडी की बात करो चाहे फेस स्किन की बात करो। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा रफ टेक्सचर हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो सकती है और स्क्रैचिंग बहुत होती है। अगर आप हल्का सा स्क्रैच करो तो वाइट वाइट निशान आपकी स्किन पर आ जाते हैं। ये सब क्या इंडिकेट करते हैं कि आपकी बॉडी में जो नरिशमेंट लेवल है वो रिड्यूस हो रहा है और आपको उसको इंक्रीज करने के लिए कुछ ना कुछ क्रीम, कोई ना कोई लोशन, कोई ना कोई ऑयल, कुछ ऐसा अप्लाई करना होगा। और जब आप हेयर्स की बात करो, हेयर्स में भी सेम ऐसे ही कंडीशन होती है। उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि आपके बालों की क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है, स्प्लिट एंड्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बाल बहुत ज़्यादा रफ ड्राई लगने लगते हैं। और जो लोग हेयर कलर लगाते हैं उनके केसेस में हेयर्स पे इम्पैक्ट डबल हो जाता है, बिकॉज हेयर कलर्स का केमिकल और दूसरा वेदर कंडीशंस, ये दोनों मिलके बालों की कंडीशंस को बहुत ज़्यादा ख़राब करते हैं और इससे आपका हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो अगर आप इन सब कॉमन प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, एंड तीसरा रीज़न क्या है, विंटर्स में आप घरों में, ऑफिसेज में, गाड़ी में क्या चलाते हो? हीटर्स। हीटर्स क्यों चलाए जाते हैं? ताकि आप उस टेम्परेचर को नॉर्मल कर सको। लेकिन उस आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए आप जो इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हो उससे आपकी स्किन ड्राइनेस, हेयर ड्राइनेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से आप बार बार कोई ना कोई अच्छा प्रोडक्ट ढूंढते हो जो स्किन पर या हेयर्स पर अप्लाई कर सके। तो आज मैं कुछ ऐसे चुनिंदा प्रोडक्ट्स की बात करूंगी जो आपकी इन सारी प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने में हेल्प करेंगे और विंटर्स में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जब हम बॉडी ड्राइनेस की बात करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला है GNH लोशन, G फॉर ग्लिसरीन, H फॉर हनी। और ये एक ऐसा लोशन है जो आपके स्किन में मॉइस्चराइजेशन लेवल को अच्छे से मेंटेन करने में हेल्प करता है। इजी टू यूज़ है, इसका फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा लाइट है, जिसकी वजह से ये इम्यूनिटी को भी ख़राब नहीं करता है। और इसके अंदर जो हनी डाला गया है दैट इज़ ऑरेंज ब्लॉसम हनी, जिसका मॉइस्चराइजेशन लेवल सबसे ज़्यादा होता है इन ऑल द अवेलेबल हनी जो भी मार्केट में है। सो दिस इज़ वेरी इजी टू यूज़ एंड इसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, आप जनरली कोई भी लोशन लगाते हो तो वो सीधा बह जाता है, लेकिन ये छोटी सी बॉटल कॉन्सेंट्रेटेड है, इस वजह से चलती भी बहुत ज़्यादा है। एंड आप चेक कर सकते हो कि इसका मॉइस्चराइजेशन लेवल कितना अच्छा है। एंड बेस्ट पार्ट इज़ कि इसको घर में सभी लोग लगा सकते हैं, चाहे वो पैदा हुआ बच्चा हो, चाहे वो 60 या 70 ईयर्स की कोई सीनियर सिटीज़न हो। तो आपको एज वाइज स्पेसिफिक होने की ज़रूरत नहीं है, स्किन वाइज स्पेसिफिक होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक कंडीशन चाहिए कि मेरी स्किन में अगर मॉइस्चर लेवल्स कम है, मैं उसको इंक्रीज़ करना चाहती हूँ, या कोई ऐसा प्रोडक्ट चाहती हूँ जो मेरी स्किन में किसी भी तरह के चैलेंजेस को ना इंक्रीज़ करे, पैराबन फ्री हो, सल्फेट फ्री हो, किसी भी तरह के केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स ना हो उसके अंदर, तो आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ट्राई कर सकते हैं। ये 250 ml की पैकिंग में आता है एंड इट इज़ वेरी ग्रेट टू यूज़ एंड बहुत लंबा चलता है बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन इज़ वेरी गुड। एंड सेकेंड प्रोडक्ट इज़ एलोवेरा बॉडी बटर। एलोवेरा बॉडी बटर एंड GNH लोशन बोथ आर मेंट फॉर ड्राइनेस, बट द डिफरेंस इज अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, वो ड्राइनेस आपकी स्किन का एक नेचर भी हो सकता है, या फिर अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो रहता है, ऐसे में स्किन ड्राइनेस डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होगी। एंड अगर आप कुछ ऐसी मेडिसिन खाते हो जिनकी वजह से आपकी स्किन में ड्राइनेस इंक्रीज हो गई है, तो उस केस में भी आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए जा सकते हैं। ये एलोवेरा बेस्ड प्रोडक्ट है, इसके अंदर 50% एलोवेरा डाला गया है जैसा कि यहाँ मेंशन है। एंड ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट 100% सेफ है फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्किन। even you can apply it on your face also. It is meant for your overall body and इसका concentration level भी बहुत ज़्यादा high है, जैसा कि आप यहाँ चेक कर सकते हैं। ये एक राउंड कलर की ऐसे बॉक्स में आता है and you just need to take a little bit of the cream on your hands
एंड यू जस्ट नीड टू रोटेट इट इन सर्कुलर डायरेक्शन। एंड इसका मॉइस्चराइजेशन इतना अच्छा है, ये बहुत इजीली आपके स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। एंड बेस्ट पार्ट इज़ कि बहुत बार हमें ना हाथों को पैरों को पानी में बार बार वॉश करना पड़ता है, जैसे हाथ फ्रीक्वेंटली वॉश होते हैं, जो भी लेडीज़ हैं या जो लोग ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ पे आपको बार बार हैंड वॉश करना है, उस केस में भी ये मॉइस्चराइजेशन लेवल को रिड्यूस नहीं होने देता। आप बार बार हाथ धोएंगे लेकिन आपको बार बार क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड जिन लोगों को बहुत सारे स्किन इश्यूज होते हैं, जैसे एक्जिमा है, सोराइसिस है, ऐसे केसेस में स्किन ड्राइनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उन सभी लोगों के लिए ये प्रोडक्ट परफेक्ट है। एंड जिनकी क्रैक्ड हील्स है, मतलब एरिया फट जाती है, सर्दियों में ये बहुत कॉमन इशू है, तो ऐसे केसेस में भी आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। एंड इट इज़ वंडरफुल टू यूज़। 200 ग्राम्स की पैकेजिंग में आता है और बहुत केसेस में ये आराम से 3 to 4 मंथ्स ईजीली चल जाता है एक कॉमन फैमिली में, जहाँ पे 2 या 3 लोग इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं। एंड बेस्ट यूसेज ऑफ दिस प्रोडक्ट इज़ जब आप नहा के निकलते हैं, बिकॉज नहाने के बाद आपकी बॉडी हल्की सी गीली होती है, हाइड्रेटेड होती है। ऐसे में अगर आप इस प्रोडक्ट को लगाएंगे तो ये बहुत ईजीली फैलेगा आपकी स्किन में और मर्ज हो जाएगा। तो अगर आप इसको एफिशिएंटली यूज़ करना चाहते हैं देन यूज़ इट आफ्टर द बाथ। लेकिन अगर आपको टाइम नहीं मिला उस टाइम पे, तो आप पूरे दिन में कभी भी इस प्रोडक्ट को लगा सकते हैं। ये तो हो गई हमारी बॉडी की बात। अब बात आती है हमारे हेयर्स की। हेयर्स में ड्राइनेस जो इंक्रीज हो रही है उसका रीज़न वेदर तो है ही है, लेकिन बहुत सारे शैम्पूज भी हैं जिनमें सल्फेट एक ऐसा कंटेंट है जो हमारे बालों को बहुत ज़्यादा ड्राई करता है। इसलिए हमेशा बोला जाता है एक ऐसा शैम्पू यूज़ कीजिए जो माइल्ड हो, जिसके अंदर सल्फेट लेवल्स जो है वो अंडर कंट्रोल हो। अगर हो सके हेयर कलर्स को बहुत ज़्यादा अवॉइड कीजिए, हेयर स्टाइलिंग को बहुत ज़्यादा अपने फैशन ट्रेंड्स में ना इन्वॉल्व कीजिए, बिकॉज इक्विपमेंट्स का या केमिकल्स का बहुत ज़्यादा अगर आपके हेयर्स पे असर रहेगा तो डेफिनेटली वो आपके हेयर्स की क्वालिटी को ख़राब करेंगे। सो आई एम गोइंग टू शेयर अ प्रोडक्ट जो शैम्पू करने के बाद लगाया जाता है। ये प्रोडक्ट आता है बाय द नेम ऑफ रिवाइटलाइजिंग मास्क। सो मास्क इज समथिंग जो आप अपने बालों के ऊपर लगाते हो एज अ क्रीम, एंड इट इज़ वेरी इजी टू यूज़। पहले आपने शैम्पू कर लिया, अच्छे से अपने बालों को क्लीन कर लिया। क्लीन करने के बाद हम इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लगाते हैं और ये ऐसे क्रीम लाइक टेक्सचर में होता है एंड द स्मेल इज़ वेरी गुड। एंड सिंपल आपको क्या करना है, थोड़े से हेयर्स लेने हैं जो शैम्पू के बाद गीले होते हैं, एंड सिंपल आपको लेके बस इनको मर्ज करना है। मर्ज करने से क्या होगा, ये इस हेयर्स के अंदर एब्जॉर्ब होगा। अगर आप इसको कुछ टाइम के लिए छोड़ सकते हैं सो इट इज़ एडवाइजेबल कि अगर आप इसको 15 to 20 मिनट्स अगर छोड़े या आधे घंटा या 45 मिनट्स तक भी छोड़े तो इसका एब्जॉर्प्शन और बेटर हो सकता है। एंड उसके बाद आपको इसको वॉश करना है। तो इस पर्टिकुलर ट्यूब को यूज़ कैसे करना है, आप एक बोल में थोड़ा सा मास्क निकाल लीजिए। अगर आप उसकी थिकनेस को थोड़ा सा डाइल्यूट करना चाहते हैं ताकि आप इजीली मर्ज कर सकें तो आप थोड़ा सा पानी उस बोल में मिला सकते हैं। एंड सिंपल आपको वो लेना है मास्क और उसको मर्ज करना है अपने सारे बालों में। उसके बाद उसको 15 से 20 मिनट मिनिमम छोड़िए एंड उसके बाद आप अपने बालों को वॉश कीजिए। उसका फ़ायदा क्या देखेंगे आप कि एक तो ये बालों की स्ट्रेंथ को 6 गुना बढ़ाता है। स्प्लिट एंड्स अगर आपके बहुत ज़्यादा होते हैं उसको ये रिड्यूस कर देगा। बालों में एक सॉफ्टनेस लाएगा, बालों में एक बाउंसीनेस लाएगा। जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा डल रहते हैं, ड्राई रहते हैं, बहुत ज़्यादा टूटते हैं, वो सभी लोग इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखेंगे। एंड जो लोग हेयर स्पा कराने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, आई वुड सजेस्ट पर्सनली कि हेयर स्पा तो शायद आप मंथ में 1 बार कराते होंगे या मैक्सिमम 2 बार कराते होंगे अगर आप बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। लेकिन अगर आप अपने बालों को अच्छा रखना चाहते हैं तो इसको एज अ डेली प्रोडक्ट अपने हेयर पोर्टफोलियो में ज़रूर शामिल कर सकते हैं। सो दिस वॉज अबाउट हेयर्स एंड नेक्स्ट इज़ फॉर आर स्किन, फॉर आर फेस स्किन। तो फेस पे अगर ड्राइनेस है तो उसके लिए हम 2 काम कर सकते हैं। एक तो हम ऐसा फेस वॉश यूज़ करें जो मेरी स्किन में ड्राइनेस को क्रिएट ना करे बहुत ज़्यादा, बिकॉज कभी कभार कुछ फेस वॉशेस क्या होते हैं, मेरा जो सीबम थोड़ा बहुत भी प्रोड्यूस हो रहा है ना उसको भी एकदम रिड्यूस कर देते हैं। तो ऐसे में हम हर्बल कैटेगरी पे फोकस कर सकते हैं। उसमें हमारे पास एटीट्यूड हर्बल फेस वॉश आता है।
दिस इज़ अ फेस वॉश जो आपकी ऊपरी लेयर मतलब एपिडर्मिस लेयर की डर्ट को इजीली क्लीन करता है एंड इनके अंदर कोई भी ऐसे हार्मफुल केमिकल्स नहीं है जो आपकी स्किन में अगर एब्जॉर्ब हो तो आपके हार्मोन्स को या आपके सेल्स को डैमेज करे। इस वजह से ये 100% सेफ़ है यूज़ करना एंड ये पपाया एज अ मेन इंग्रेडिएंट इसमें यूज़ करा गया है। सो इट इज़ 100% सेफ़ फॉर योर स्किन। कोई भी एज कैटेगरीज को यूज़ कर सकता है। इनफैक्ट वी हैव गिवन इट टू चिल्ड्रन ऑल्सो हु आर 7 years 8 years ओल्ड, जिनकी मदर्स उनको फेस वॉश की तरफ ले जाना चाहती थी। बट जनरली आई थिंक आफ्टर 10 पीपल स्टार्ट गिविंग फेस वॉशेस टू देयर किड्स। सो ऐसे में आप अपने बच्चों को भी इस पर्टिकुलर फेस वॉश को सजेस्ट कर सकते हो। सो एनी वन विद इन द फैमिली कैन यूज़ इट। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, बॉयज़ एंड गर्ल्स कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। एंड इसको यूज़ करने का तरीका क्या है, यू जस्ट नीड टू टेक फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इट, हार्डली 2 or 3 drops of it, and you just need to divide it into 5 parts, one on your neck, and do it in the circular motion and just गिव 2 minutes ऑफ टाइम टू योर फेस, ताकि जो पहला स्टेप है क्लीनिंग का वो अच्छे से होगा। तो उसके ऊपर आप कोई भी स्टेप करोगे जो वो स्किन में इजीली पेनिट्रेट हो पाएगा, इजीली जा पाएगा। तो कभी भी आप कोई भी फेस वॉश या कोई भी क्लेंजर यूज़ करते हैं तो एटलीस्ट 2 to 3 minutes आपको अपनी स्किन को देने चाहिए। एंड जब आप फेस वॉश कर लेते हैं उसके बाद बारी आती है मॉइस्चराइजर्स की। अगर आप मॉइस्चराइजर्स विंटर्स में प्रेफर यूज़ करना चाहते हैं एंड यू वांट टू चूज़ अ गुड वन, सो यू कैन गो फॉर दिस डे क्रीम। ये हर्बल की ही सेट में आती है एंड दिस डे क्रीम हैज़ अ गुड मॉइस्चराइजेशन लेवल फॉर विंटर सीजन एंड इट इज़ नॉट स्किन टाइप स्पेसिफिक। सो ऑयली हो, ड्राई हो, कॉम्बिनेशन स्किन हो, हर स्किन टाइप इसको यूज़ कर सकता है एंड इट इज़ अ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड क्रीम। सो इसकी पैकेजिंग पे मत जाइएगा कि ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। सो द डेंसिटी इज़ क्वाइट हाई। आप देख सकते हो ये लगाने के बाद कहीं भी बह नहीं रही है एंड इट इज़ वेरी इजी टू मर्ज विद इन योर स्किन। तो ये जितनी क्वांटिटी मैंने हैंड पे ली है ये पूरी क्वांटिटी आपकी फेस और नेक को कवर कर सकती है। एंड बेस्ट पार्ट इज़ कि इसके अंदर सनस्क्रीन भी है। सो इट हैज़ SPF 15। तो SPF 15 मीन्स कि ये 150 मिनट तक आपकी स्किन को धूप से बचाएगी। 150 मिनट बाद आपको दोबारा या तो क्रीम अप्लाई करनी पड़ेगी, नहीं तो आप इसके ऊपर सनस्क्रीन लगा सकते हैं जो हमारा SPF 30 का आता है। सो यू कैन डू बोथ द वेज। सो इन दैट केस विंटर्स में आप अपनी स्किन को डिहाइड्रेट होने से बचा सकते हैं एंड ये एक ब्राइटनिंग क्रीम भी है, मतलब ये आपकी स्किन को ब्राइटन करने का काम करती है एंड इट हैज़ क्लेम्स कि अगर आप इसे 4 वीक्स तक यूज़ करते हैं तो आपको आपकी स्किन का कलर और ज़्यादा इन्हांस्ड मिलेगा एंड ये पॉल्यूशन डिफेंस क्रीम भी है। तो ये आपको जो हमारा प्रदूषण बढ़ता जा रहा है एनवायरनमेंट में उससे भी बचाता है। तो इसको यूज़ करने से होगा क्या, स्किन तो अच्छी रहेगी, मॉइस्चर लेवल अच्छा रहेगा, आप सन से प्रोटेक्टेड रहोगे और आपके एंटी एजिंग का भी काम करेगा। बिकॉज पॉल्यूशन डिफेंस होने की वजह से जो भी पॉल्यूशन एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट पड़ रहा है, स्ट्रेस का इम्पैक्ट पड़ रहा है, उन चीज़ों से भी ये आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा। सो दिस वाज ऑल द पोर्टफोलियो विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर आवर फेस, फॉर आवर बॉडी एंड फॉर आवर हेयर्स। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इन केस किसी का कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल जस्ट आंसर दैट query within a day or so. So if you like the video, share it with your friends and do subscribe my channel. Thank you.